कि अगर कोई अधिक समय तक ब्लूटूथ लगा के रखता है, 80 डेसिबल अगर उसमें साउंड है और हम उसको 2 घंटे से ज़्यादा लगा कर रखते हैं, तो हमें स्किन के कैंसर भी हो सकते हैं और हमारे कान के कैंसर भी हो सकते हैं। हम साउंड सुनेंगे लेकिन उसको समझ नहीं पाएँगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अक्सर अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर वॉइस सुना करते हैं। क्या आपको पता है कि वॉइस वो आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ और विजिटिंग प्रोफेसर हूँ ईएनटी का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। जो अभी आपने ब्लूटूथ वाली बात मुझे बताई, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई अधिक समय तक ब्लूटूथ लगा के रखता है, 80 डेसिबल अगर उसमें साउंड है और हम उसको 2 घंटे से ज़्यादा लगा कर रखते हैं, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस होता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे हियरिंग लॉस होने के बाद हमें कैसा लगेगा कि हम साउंड सुनेंगे लेकिन उसको समझ नहीं पाएँगे। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है, ये जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का या जो हम प्लग लगाते हैं उनका, तो तब ये हमें होता है। इसके साथ-साथ हमारे कान में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं। एक झिंगुर जैसी, कीड़े जैसी आवाज़ हमारे कान में आती रहती है जब हम सुनसान एनवायरनमेंट में बैठते हैं, तो वो आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहती है और हमें इरिटेट करती रहती है। जो टिनाइटस की आवाज़ है, वो ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होती है क्योंकि उसकी वजह से ना तो हम अपने कान पे मन लगा पाते हैं और ना हम ठीक से सो पाते हैं। तो अगर हम ब्लूटूथ लगाना चाहते हैं, तो वो हमें कम से कम समय के लिए लगाना चाहिए। 80 डेसिबल अगर उसका साउंड है, तो हमें 2 घंटे लगाना चाहिए और अगर 80 से ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ़ आधा घंटा के आसपास यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस हो जाएगा। अगर बात करें उनके रेडियंस की, तो रेडियंस से किस तरह का नुकसान होता है कानों को लेकर, अगर कान के पर्दे की बात की जाए? जो कान का हमारा पर्दा होता है, उस पे तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो अंदर वाली नस होती है, उस पे नुकसान होती है। ये मैग्नेटिक रेडिएशन होता है और जो मैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वजह से हमारे आसपास के हिस्से को एक्सपोज़र रहता है, तो उसकी वजह से स्किन के कैंसर भी हो सकते हैं और हमारे कान के कैंसर भी हो सकते हैं। अगर आप भी ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए और ध्यान से उनका इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, टीएनपी इंडिया।